अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लीवर्स। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं, जो कि स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर के रेलिवेंट है। उनको ऑब्जेक्टिव पेपर में जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, उनमें 5 मार्क्स के एमसीक्यूज करेक्शन के एरर में से आते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, वो टेंसेस का एरर दे सकता है, वो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का एरर दे सकता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का एरर दे सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस का एरर दे सकता है। तो इसलिए हमें मैक्सिमम चीजों को करना है। टेंसेस का एरर भी दे सकता है। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आज की वीडियो में सिलेक्ट किए हैं जो कि पिछले बोर्ड के पेपर्स में पिछले बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, और हम उनको रिवाइज करते हैं। उनमें बड़े अहम अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं पेपर्स के अंदर। तो कॉन्सेप्ट्स को आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। तो आइए अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आपके 5 मार्क्स इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएंगे इससे। देखें, फर्स्ट सेंटेंस है माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई एम वर्किंग। ये गुजरांवाला बोर्ड 2019 में ये सेंटेंस आया हुआ है। इसमें एरर क्या है, प्रॉब्लम क्या है बच्चों? इसमें एरर ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का एरर है। आप देखें, रूल क्या है कि जब भी सेंटेंस में एज विल एज, विद या अलोंग विद का इस्तेमाल किया जाता है, तो आमतौर पे इन तीनों वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट्स को आपस में मिलाया जा रहा होता है। तो हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करना है, तो इस रूल को आपने याद रखना है। वो सेंटेंस चेंज करके कोई भी दे सकता है आपको, लेकिन रूल यही होगा, जब भी दो सेंटेंसेस को एज विल एज, विद या अलोंग विद के साथ मिलाया जा रहा हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब एज विल एज, विद, अलोंग विद से पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक, पिछले सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करते हैं। तो इसमें देखिए, हमारे पास एक सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है जो कि जमा है, एक सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, और स्टूडेंट के साथ आर आना चाहिए। तो हमने जो रूल पढ़ा उसके मुताबिक एज विल एज से पहले कौन सा सब्जेक्ट यूज हो रहा है? स्टूडेंट। तो हम उसके मुताबिक यहाँ पे आर लगाएंगे। तो फिक्रा हमारा दुरुस्त इस तरह से होगा, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे पेपर में, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। आप उसमें आर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई आर वर्किंग। तो यहां थोड़ा सा और लग रहा है आर, क्योंकि आई के बाद एम आता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जो कि गलत है। रूल क्या है? एज विल एज के साथ जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जा रहा हो, तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले वाले पीछे वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। इसके मुताबिक हमने यहाँ पे आर यूज करना है। नेक्स्ट देखें, सेंटेंस नंबर 2, ही टॉक्स ऑफन नॉनसेंस। ये भी गुजरांवाला बोर्ड 2019 में ये सेंटेंस बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो इसमें हमने इस एडवर्ब को सही पोजीशन में लगाना है। इसकी पोजीशन बनती है सब्जेक्ट के बाद। ही ऑफन टॉक्स नॉनसेंस, यहां पे इसकी पोजीशन नहीं बनती, इसकी पोजीशन हम ठीक करेंगे। सेंटेंस नंबर 3, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये गुजरांवाला बोर्ड 2019 में आया हुआ है। इसमें देखें, कैटल का जो वर्ड है ये प्लूरल यूज होता है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 देखें, ही सेड दैट ही इज इल। तो स्टूडेंट, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का कॉन्सेप्ट है। हम लोग जानते हैं, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये रूल पढ़ा था, जब मेन क्लास में कोई भी पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाए तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भी कोई ना कोई पास्ट टेंस ही यूज होगा। तो हम इसमें इज की जगह पे वाज लगा देंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, इसके साथ हम वाज लगाएंगे। रोज स्विम, तो ये याद रखिएगा, जब फिक्रे में नो या लर्न आए एज अ वर्ब, तो उसके बाद हम हाउ टू लगाते हैं। ही नोज हाउ टू स्विम। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें देखें, ही इज मोर क्लेवर देन आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं
कि ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। तो हम जानते हैं जब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को हम यूज करते हैं तो फर्स्ट डिग्री के साथ ER लगा दिया जाता है। तो इससे पहले में हम मोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोर हम तब लगाते हैं जब कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसकी फर्स्ट डिग्री के साथ ER लगाने से उसकी सेकंड डिग्री ना बन रही हो। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल की अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम उसके साथ मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे। तो यहां पे देखें उसने क्या किया, मोर भी लगा दिया और कंपैरेटिव डिग्री भी लगा दी। तो हमें एक चीज रिक्वायर्ड है सेंटेंस के अंदर, चूंकि इसकी ER लगाने से सेकंड कंपैरेटिव डिग्री बन रही है तो इसलिए हमें यहां मोर की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो सेंटेंस होगा ही इज क्लेवर देन आई। ये रावलपिंडी बोर्ड 2019 में सेंटेंस आया हुआ है। इसमें वो एक और मिस्टेक कर सकता है, यहां पे वो आई की जगह मी भी लगा सकता है। तो मी वाला भी सेंटेंस गलत होगा, आई वाला सेंटेंस करेक्ट है। देन के बाद हमेशा हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो प्रोनाउन पे मेरी एक और वीडियो अलग से इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी जल्दी, तो उसमें आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये रावलपिंडी बोर्ड 2019 में सेंटेंस आया हुआ है। देखें जरा, 10 माइल्स, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये 10 मील यानी 10 माइल्स मिलकर एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इज वाला। 10 माइल चूंकि मिलकर एक वह सब्जेक्ट बन गया तो इसलिए हमारे पास वर्ब भी सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए जो कि इज है। He gave me few rupees। स्टूडेंट ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें ये एडजेक्टिव के रिलेटेड है। अकेले फ्यू का मतलब होता है सिफर के बराबर, यानी ना होने के बराबर। आई हैव फ्यू बुक्स, इट मीन्स कि मेरे पास कोई किताब नहीं है। आ फ्यू, चंद एक, यानी 10, 15 या 20% को हम आ फ्यू कह सकते हैं। इसी तरह होता है दी फ्यू, बहुत ज्यादा, इट मीन्स काफी ज्यादा। तो ये देखें वो कह रहा है ही गेव मी फ्यू बुक्स, उसने यहां अकेला फ्यू यूज किया, इट मीन्स कि वो कहना चाह रहा है उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, हालांकि उसने किताबें दी हैं। तो क्या मतलब, यहां पे हमें आ लगाना होगा। He gave me a few books, उसने मुझे चंद एक किताबें दी। ये फिक्रा फैसलाबाद बोर्ड 2017 में आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। One should do his duty, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तवज्जो के साथ सीखिएगा। हमारा जो सब्जेक्ट होता है अपना का तर्जमा करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां हमारा सब्जेक्ट वन है तो यहां पे वन का पोजेसिव केस वंस आना चाहिए। अगर यहां पे सब्जेक्ट ही होता तो फिर हिज आना चाहिए। अगर यहां पे सब्जेक्ट शी होता तो हर आना चाहिए। यहां पे सब्जेक्ट दे होता तो देयर आना चाहिए। पोजेसिव प्रोनाउन हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट वन है, इसलिए हमें यहाँ पे वंस लगाना होगा। ये फैसलाबाद बोर्ड 2017 में सेंटेंस आ चुका है। नेक्स्ट देखें, ही वेंट टू लाहौर टुमारो। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हर टेंस में हम पढ़ते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट या फॉलोइंग। ये ऐसे तीनों वर्ड हैं जो कि हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, बल्कि हम विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये फिक्रा विल गो टू लाहौर वाले ऑप्शन वाला ठीक होगा। तो ये स्टूडेंट टोटल 10 सेंटेंसेस हैं। प्रीवियस बोर्ड के पेपर से मैंने बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम सेंटेंसेस से बहुत कुछ सीखेंगे और इनको अपने माइंड में रख के प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेंगे। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।